भारत में आज तक ऐसे कई लोगों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपना और इस देश का नाम काफी ऊंचा किया है। उनके महत्वपूर्ण योगदानों ने उन्हें समाज में एक अलग मुकाम पर खड़ा किया है। मगर क्या आपको मालूम भारत के उन कुछ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट्स के बारे में जिनके योगदान से विज्ञान ने काफी ज्यादा तरक्की की है? अगर नहीं तो आइए आज हम जानते हैं वैसे ही कुछ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट्स के बारे में जिन्होंने अपनी खोजों से दुनिया ही बदल दी। नंबर 1, जगदीश चंद्रा बोस। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर सन 1858 में मुंशीगंज, विक्रमपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। वह एक फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच में कई बड़े कदम उठाए, साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय उपमहाद्वीप में एक्सपेरिमेंटल साइंस की नींव रखी। बोस को रेडियो साइंस के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही उन्हें बंगाली साइंस कथाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्लांट के विज्ञान में भी उनकी खासी रुचि थी और उन्होंने पौधों की ग्रोथ को मापने के लिए एक यंत्र क्रस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया था। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। नंबर 2, श्रीनिवासा रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को इरोड, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु, भारत में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। वह एक प्योर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्यादातर चीजें स्वयं ही सीखी थी। उनके अत्यधिक मूल्यों के कामों ने संख्या, सिद्धांत और हाल ही में भौतिकी में भी काफी समृद्ध हासिल की है और नए सिद्धांतों की खोज में काफी मदद की है। रामानुजन इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। यह सदस्यता रामानुजन को उनके मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था। अपने छोटे जीवनकाल में उन्होंने प्योर मैथमेटिशियन में 4000 से ज्यादा प्रमाण, पहचान, अनुमान और समीकरण बनाए थे। साथ ही स्ट्रिंग थ्योरी में उनके योगदान ने आधुनिक भौतिकी में एक क्रांति ला दी। आज भी रामानुजन को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैथमेटिक्स में से एक माना जाता है। नंबर 3, सीवी रामन। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में एक हिंदू तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय फिजिसिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रयोग किए, जिसे रामन स्कैटरिंग इफेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। इस प्रयोग के लिए उन्हें सन 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही उनके महत्वपूर्ण कामों के लिए उन्हें साल 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 4, मेघनाद साहा। मेघनाद साहा का जन्म 6 अक्टूबर सन 1893 को क्षारतोली, ढाका के पास एक गांव में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने दुनिया को प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन दिया था, जो स्टिलर स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। उनके सबसे प्रसिद्ध काम में थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स का संबंध था, जिसने उन्हें एक समीकरण तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जो कि साहा इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। साहा के सिद्धांतों को आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स का प्रारंभिक बिंदु माना जा सकता है। साथ ही उन्होंने सोलर रेस के वेट और प्रेशर को मापने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया था। साहा को उनके योगदान के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार के लिए भी कई बार नामांकित किया गया था। नंबर 5, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी सन 1894 में कलकत्ता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। वह थ्योरेटिकल फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन वाले एक भारतीय फिजिसिस्ट थे।
उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में अपने कामों के लिए काफी जाना जाता है। उनकी खोज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की नींव और बोस-आइंस्टीन के सिद्धांत को शोध करती है। बोस एक खुद से सीखे विद्वान थे और फिजिक्स के अलावा उन्हें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिनरलॉजी, लिटरेचर एंड म्यूजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी काफी रुचि थी। नंबर 6 होमी जे. भाभा। इनका पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा था। इनका जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 में बंबई, भारत में एक प्रमुख धनी पारसी परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और साथ ही वह भारत के परमाणु कार्यक्रमों के पीछे के मास्टरमाइंड भी थे। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत और कॉस्मिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट्स में से एक थे जिन्हें भारत सरकार के साथ साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन्हें साल 1954 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 7 एस. चंद्रशेखर। इनका पूरा नाम सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर था। उनका जन्म 19 अक्टूबर सन 1910 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्हें स्टार्स की स्ट्रक्चर और विकास के महत्व की फिजिकल प्रोसेसेस के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए साल 1983 में विलियम अ. फाउलर के साथ फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अध्ययन ने बड़े पैमाने पर स्टार और ब्लैक होल के विकास के स्टेप्स में अधिक इंसाइट दी। साथ ही चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो कि एक फिक्स्ड व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स का मैक्सिमम मास होता है। भारत सरकार द्वारा उन्हें साल 1968 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 8 विक्रम साराभाई। इनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई था। उनका जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद, भारत में हुआ था। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने रूसी स्पुतनिक सैटेलाइट के लॉन्च के बाद भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर सरकार को आश्वस्त किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की। इसके बाद भारत के न्यूक्लियर एनर्जी आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने डिफेंस पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास के लिए नींव रखी। उनके इन्हीं सब महत्वाकांक्षी कामों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नंबर 9 वेंकटरमण राधाकृष्णन। वेंकटरमण राधाकृष्णन का जन्म 19 मई सन 1929 को चेन्नई, भारत में हुआ था। वह एक स्पेस साइंटिस्ट और स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य थे। वह एक इंटरनेशनल लेवल पर एक्सलेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। साथ ही वह हल्के विमान और याट्स के डिजाइन और निर्माण के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे। उनके निष्कर्षों ने वैज्ञानिकों को पल्सर, इंटरस्टेलर बादल, आकाशगंगा और विभिन्न अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के पीछे के रहस्यों को उजागर करने में काफी ज्यादा मदद की। नंबर 10 एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को पंबन द्वीप, रामेश्वरम, मद्रास में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में भी गहन रूप से शामिल थे। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च और व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही उन्होंने भारत के विभिन्न परमाणु कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और राजनैतिक भूमिका निभाई थी।
नंबर 11 सलीम अली। सालिम मुइनुद्दीन अब्दुल अली का जन्म 12 नवंबर 1896 मुंबई में हुआ था। वह एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सालिम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से बर्ड्स सर्वेक्षण का आयोजन किया और बर्ड्स पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में ऑर्निथोलॉजी के विकास में काफी मदद की है। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए उन्होंने अपने प्रभावित किया और भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क के निर्माण और एक बांध परियोजना को रुकवाने पर उन्होंने काफी जोर दिया, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा थी। नंबर 12 हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 रायपुर, पाकिस्तान में हुआ था। हरगोविंद खुराना एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका में रिसर्च कराते हुए 1968 में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया, जिसमें सेल्स के जेनेटिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। हरगोविंद खुराना और निरेनबर्ग को उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुइसा ग्रॉस हॉर्विट्ज पुरस्कार भी दिया गया था। नंबर 13 बीरबल साहनी। बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 भेरा, पाकिस्तान में हुआ था। इनको सन 1919 में लंदन यूनिवर्सिटी से और 1929 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से DSc की उपाधि मिली थी। भारत लौट आने पर ये पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ बॉटनी नियुक्त हुए। 1939 में ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य चुने गए और के वर्षों तक साइंस कांग्रेस और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष रहे। इनके अनुसंधान फॉसिल पौधों पर सबसे अधिक हैं। इन्होंने एक फॉसिल पेंटोजेली की खोज की जो राजमहल पहाड़ियों में मिला था। इसका दूसरा नमूना अभी तक कहीं नहीं मिला है। हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर सहनी लाहौर विश्वविद्यालय गए, जहां से लखनऊ में आकार में 20 वर्ष तक टीचिंग और एक्सप्लोरेशन किया। ये अनेक विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सदस्य थे। लखनऊ में डा साहनी ने पैलियोबोटैनिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल ने 1949 में किया था। पैलियोबोटैनिक इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के बाद शीघ्र ही साहनी सर का निधन हो गया। इन्होंने बॉटनी पर पुस्तक लिखी हैं और इनके कई प्रबंधन संसार के भिन्न भिन्न वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाश हुए हैं। डॉक्टर सहनी केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, कैरेक्टर पेंटिंग और संगीत के भी प्रेमी थे। इंडियन साइंस कांग्रेस ने इनके सम्मान में बीरबल सहनी पदक की स्थापना की है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ बॉटनिस्ट को दिया जाता है। इनके छात्रों ने कई ने पौधों का नाम सहानी के नाम पर रखकर इनके नाम को अमर बना रखा है। जानकी अम्मल। इनका जन्म 4 नवंबर 1897 थलस्सेरी केरल में हुआ था। इनका पूरा नाम एडावलेट कक्कट जानकी अम्माल था। ये भारत की एक महिला वैज्ञानिक थीं। अम्माल एक रिप्यूटेड प्लांट और साइटोलॉजिस्ट थीं, जिन्होंने जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बॉटैनिकल जियोग्राफी और एथनोबोटनी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। अम्माल को 1935 में भारतीय विज्ञान अकादमी का तथा 1957 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो चुना गया। मिशिगन विश्वविद्यालय ने 1956 में उन्हें LLD की मानद उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने 1957 में उन पद्मश्री से सम्मानित किया। 2000 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उनके नाम पर वर्गीकरण विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया।